हमारे मेहमान ख़ुसूसी खतीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना कारी हनीफ आज साहिब सेन में तशरीफ़ फरमाएँ, वो आगे स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ और हमारे जमात हदीस फैसलाबाद के शोबा नशरोशात के नाज़म मोहतरम जनाब भाई मुज़म्मल नबी साहिब वो भी स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। अब आपके सामने मुख्तसर वक़्त के लिए हम्दोनात के मौजू पर बयान करने के लिए तशरीफ़ लेकर आते हैं मोहतरम जनाब मोहम्मद कासम मन्नान साहिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। काबिल कदर एहतराम जनाब गाज़ी इस्लाम हज़रत मौलाना अब्दुल रज़ाक साहिब अमीर जमात अहले हदीस पाकिस्तान, अमीर जमात अहले हदीस फैसलाबाद जनाब हाफिज़ खालिद महमूद साहिब नाज़िम आला जमात अहले हदीस फैसलाबाद और तमाम सामीन हज़रात, आज की इस पुरवकार तकरीब के अंदर आपके सामने कुछ गुज़ारिशात करने का मौका मिला और इस गुजारिश के अंदर मुझे जो मौजू दिया गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, उनकी तारीफ, उसके बारे में कुछ गुफ्तगू फरमाएं। सामीन मोहतरम, मुझ जैसा तालिब इल्म नाचीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदा तारीफ क्या कर सकता है कि जिसकी तारीफ के अंदर अल्लाह ताला ने पूरा कुरान नाजिल फरमा दिया और जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर भी फरमा दिया क्या पैगंबर इनको ऐलान फरमा दीजिए, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो तुम्हें मेरी पैरवी करनी पड़ेगी। तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उस शख्स को तरोताज़ा रखे, उस शख्स को तरोताज़ा रखे जो शख्स मेरा जिक्र करता रहता है, मेरा फरमान सुनता रहता है, आगे पहुंचाता रहता है। और आज मैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को, आपके इस फरमान को अपने सामने रखें और गौर व फिक्र करें कि मैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा और उनकी बातें कितनी याद करते हैं, उनकी बातें, उनकी सुन्नतें किस कदर याद रखते हैं। और हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को याद रखना होगा, उनका जिक्र करना होगा, उनकी बातों के ऊपर अमल करना होगा, क्योंकि जब तक हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र नहीं करेंगे, आपकी बातों के ऊपर अमल नहीं करेंगे, आपकी सुन्नतों के ऊपर अमल नहीं करेंगे, तब तक हमारी जिंदगियों के अंदर अल्लाह की रहमतें नाज़िल नहीं हो सकती। जब हम
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, उनका तज़किरा सुनेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे ऊपर अपनी रहमतों की बरखा नाज़िल फरमाएगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहां पे ये जिक्र होता है, जहां पे अल्लाह का जिक्र होता है, नबी का जिक्र होता है, कुरान की बातें होती हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, फरिश्तों जाओ, जिस जगह पर मेरे नबी का तज़किरा हो रहा है वहां पर जितने लोग बैठे हैं उस महफिल को चारों तरफ से उनको घेर लो और उनके ऊपर मेरी रहमत की बरखा नाज़िल करो। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये जिक्र यहाँ तक जरूरी है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कदम कदम पे हमें बताया है कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुन्नतें उसको याद करके हम अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारा। अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद के अंदर उनके बारे में भी फरमा दिया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि जिन्होंने पैगंबर के बताए हुए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारा है, लोगों उन जैसा ईमान लाओगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। उन्होंने पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों के ऊपर अमल किया है। इसलिए आइए, आज वक्त की जरूरत है, आज हमारी जरूरत है, हम अल्लाह का जिक्र करें, नबी का जिक्र करें, अल्लाह की बातों को याद करें, अल्लाह की बातें जो हमें भूल चुकी हैं हम उनको याद करें, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें भी याद करेंगे। फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, कायनात के अंदर रहकर तुम मेरा जिक्र करो, आसमान के ऊपर मैं फरिश्तों के अंदर तुम्हारा जिक्र करूंगा। और फिर आखिरी बात करके आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम, लोगों ऐसे इंसान की तरह ना हो जाना जिस शख्स ने अपने आप को बुला दिया, जिस शख्स ने अपने मरकज को बुला दिया, जिस शख्स ने अपने मरकज को छोड़कर गैरों के पीछे चल पड़ा। फिर अल्लाह फरमाते हैं, जब वो उस शख्स ने अल्लाह को बुला दिया, उस शख्स ने अपने आप को बुला दिया, फिर उस शख्स का ये हाल हुआ कि अल्लाह ताला ने भी उसको बुला दिया। और फिर जिसको अल्लाह ताला बुला दे उस शख्स को कौन याद रख सकता है? मैं और तू, वालिदैन तो याद रख सकते हैं, लेकिन जिसको अल्लाह याद रखेगा, दुनिया वाले याद रखे या ना रखे, लेकिन अल्लाह ताला याद रखे तो उसकी दुनिया आखिरत ही बदल जाती है, उसकी दुनिया आखिरत बन जाती है। आखिरत के अंदर भी वो कामयाब है, दुनिया के अंदर भी वो कामयाब है। इसलिए हमें आज इस बात की और इस अमर की जरूरत है कि हम कदम बा कदम, हर लम्हा, हर वक्त हम अल्लाह को याद करें, अल्लाह की जो बातें हैं उनको याद करें, कुरान को याद करें, नमाज को याद करें, नबी की तालीमात को याद करें, और इसके ऊपर चलकर हमारी जिंदगी बन सकती है। हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल हो सकती हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला जो कुछ सुनाया, अल्लाह मुझे आपको अमल पैरा होने। माशाअल्लाह हमें नसीहत फरमा रहे थे जमात अहले हदीस फैसलाबाद के नायब नाज़िम तबलीग हज़रत मौलाना हाफिज़ कासम मन्नान साहिब।